हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम सिंह है। जैसा आप लोग जानते हैं कि मैं भी एक जूनियर रेड भर्ती हूँ। मैं इस भर्ती से इतना परेशान हो गया हूँ, आप लोग भी परेशान हो गए। लगभग 5 साल होने को चले हैं, पर इस भर्ती में अभी भी कुछ भी आगे नहीं बढ़ा हुआ है। बात जहाँ तक आके आ जाती है आरक्षण पर ये समझने वाली बात है, क्या वास्तव में आरक्षण का मामला इतना जटिल है कि सॉल्व नहीं हो सकता, या फिर ये गवर्नमेंट ये भर्ती अभी करना ही नहीं चाहती। अब अधिकारी हैं तो अधिकारी तो क्या, ये अधिकारी तो ये बोलेंगे नहीं कि गवर्नमेंट करना नहीं चाहती। वो घूमा फिरा कर किसी न किसी तरह से इसको टालते रहेंगे कि भाई किसी जब गवर्नमेंट करना चाहेगी तब हम भर्ती करेंगे। पर समस्या इस बात की है कि हम लोग कब तक इसका वेट करेंगे। भाई धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है, कई समस्याएं हैं। और वीडियो बनाने का मतलब मेरा कोई सिकंदर सानी की उपाधि धारण करना नहीं है, ना सिकंदर बनना है कि इस वीडियो से हम लाइमलाइट लेके वो फेमस होना चाहते हैं। भाई अभी बेरोजगार है, अब बेरोजगार का जीवन में बेरोजगारी शब्द ही इतना बड़ा टैग है कि इसमें कोई बड़ा चीज़ जुड़ने कोई मतलब ही नहीं है। पर यह है कि हम लोग कि इतने गुणांक लेकर, चाहे 75 हो, 79 हो, 80 हो, 85 हो, 90 हो, उसको कोई मतलब नहीं रह जाता। और घर वालों को रही बात, घर वालों की, भाई घर वालों से अपने घर के जो लोग हैं, मम्मी है, पापा हैं, भाई हैं, बहन, पूछते हैं भाई भर्ती क्या चल रहा है, भर्ती कहाँ तक पहुँची है। तो एक ही जवाब बार बार दें, वो भी थोड़ा बहुत awkward लगता है। अपने को भी फिर लगता है कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा, कि सही में भर्ती में एग्जाम दिया है कि नहीं दिया है। भाई रिश्तेदार तो यही सोचेंगे। तो हम लोग को लगता है कि हम लोग इस बहकावे में आकर, या तो फिर हम लोग अब लगभग सबकी उम्र 28, 29, 30, 32 हो रही है, सिर्फ इसके भरोसे से बैठा नहीं जा सकता। या तो हम लोग अच्छे से इस भर्ती को क्लियर करा ही ले बाई हुकार, किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पे और किसी हद पर जाकर, या फिर हम अब साथ में कुछ और सोचे। बस दोस्तों यही कहना चाहता था मैं। और हमको कुछ कहना नहीं है, ना पक्ष प्रतिपक्ष के मामले में। भाई नेतागिरी तो हमको करना नहीं है, पर तो लग रहा है कि अपना रोजी रोटी का साधन ही जुटा लें किसी तरह। भाई एक समय आने के बाद सब कुछ अच्छा लगता है। बस यही है। अभी कोई सीटों को लेकर भी कुछ कंफर्म नहीं है, रिजर्वेशन को लेकर कुछ कंफर्म है। रिजर्वेशन पे मीटिंग हो रही है। इतनी सारी मीटिंग हो गई, अभी रिजर्वेशन में नहीं चालू हो रहा है। कभी ईडब्ल्यूएस को हटा देते हैं, कभी एसटी को हटा देते हैं, कभी क्षैतिज आरक्षण चलता है, कभी वर्टिकल चलता है। तो मुझे लगता है ये भर्ती जहां से शुरू हुई अभी तक वहीं पे है। अब आप लोगों को क्या लगता है, ये भगवान जाने आप लोग क्या सुनते हैं, कौन सुनाता है, क्या बताता है। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि ये कुल मिला के ये गवर्नमेंट अभी भर्ती करना ही नहीं चाह रही है, क्योंकि आरक्षण मामला इतना बड़ा मामला नहीं है। अब भाई बहाना तो चाहिए गवर्नमेंट को कोई। हम ये तो नहीं कह सकते, गवर्नमेंट तो ये तो नहीं कहेगी कि हम अभी भर्ती करना ही नहीं चाहते, ये तो कभी नहीं कहेगी। तो मुझे लगता है कि अभी ये लोग जो अधिकारी हैं, मैं बता रहे हैं, अगले हफ्ते लास्ट मई तक अभी कुछ क्या कहते हैं, समस्याएं पड़ी ही हुई हैं। न्यायिक विभाग जाएगा, कार्मिक विभाग जाएगा, मुख्यमंत्री के पास जाएगा, गृह मंत्री के पास जाएगा, सचिवालय जाएगा, सचिवालय से फिर आएगा, तब जब आ जाएगा तब आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। तो समस्याएं तो कई हैं, और किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते। कोई सही जानकारी दे, गलत जानकारी दे। भाई जब तो कोई चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, हम कैसे मान ले कोई नहीं सही है। जब हो जाए तो माने, कई कितनी बार आशाएं हम लोगों ने बढ़ाया कि बस अब होने वाली है, पर वास्तव में क्या होता है, एकदम विपरीत हो जाता है उसके। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने सब हम लोग साथ खेल रहे हैं, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे
कोई भी हो, किसी तरह के एग्जाम निकलता है, वैसे भी छोटे मोटे एग्जाम में अधिकांश वैकेंसी तो ऐसे ही बिक जाती है। कई तरह अगर एग्जाम ठीक ठाक हो भी गया तो वो इतना लेट हो जाता है कि आदमी पता लगता है कि हमने आज एग्जाम दिया, आज जब तक सिलेक्शन होना होगा तब तक रिटायरमेंट में पहुंच जाएंगे। बस यही कहना चाहता था। किसी तरह ये भर्ती हो जाए तो हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है, मुझे जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। आपको क्या समझ में आता है, आप किस तरीके से देखते हैं? और ऐसा नहीं मैं किसी का मनोबल नहीं गिरा रहा हूँ, मैं जो फील कर रहा हूँ भाई, मैं भी तो इसी समस्या से जूझ रहा हूँ। पर देखते हैं कब होता भी है नहीं होता है। फार्म भरा जाता है, सिलेक्शन मेरिट लिस्ट आती है, क्या होता है उसमें वो भी एक संशय की ही बात है। सही सलामत सब कुछ सही साफ सुथरा हो जाए वो भी एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों कुल मिला के यही कहना चाहता हूँ मैं कि अगर कुल मिला के गवर्नमेंट ये भर्ती हमको लग रहा है करना ही नहीं चाह रही है अभी। अगर करना चाहती तो हो जाता भाई, इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल मामले हैं, समस्याएं हैं, वो सुलझ जाती तो फिर आरक्षण जो है, अब पहली बात तो है नहीं कि आरक्षण पहली बार लागू हो रहा है, पहली बार संविधान बना हुआ है। इससे कई बार सारी वैकेंसियां तो हो चुकी है ना उसी आरक्षण पे। ऐसा तो नहीं कि कोई नया आरक्षण लागू करने जा रहे हैं आप ईडब्ल्यूएस को 10 की जगह 50% देंगे, ओबीसी को 27% जगह 54% देंगे, ऐसा भी नहीं है। तो क्यों नहीं हो पा रही है भर्ती? देखिए क्या होता है। अब कह रहे हैं कि कुछ अधिकारी कह रहे हैं कि अगले हफ्ते में कुछ होगा। अब अगला हफ्ता भी आने ही वाला है, आज 31 मई है। अब कल से अगला हफ्ता शुरू हो जाएगा, उसमें देख लिया जाएगा क्या होता है। नहीं होगा तो फिर उम्मीद बदलाएंगे। छोड़िए क्या करना है इसमें, कुछ कहना भी गलत होगा कि मिलना जॉब तो मिलना नहीं है। ज़्यादा से होगा तो आप कुछ आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा, अब इसी मुलिस के रह जाएंगे। कभी भर्ती क्लियर भी होगी तो आप उस लायक नहीं रहेंगे कि आप जॉब कर पाए। चलिए ठीक है दोस्तों, बस यही करना चाहता था। आज अंदर से बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा था, इसलिए मैं सोचा कि इस भर्ती बारे में कुछ हमें बोलना चाहिए। अंदर दबा के रखना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, बाद में मिलते हैं कभी, अगर मन करेगा तो फिर वीडियो बनाऊंगा कभी। भगवान करे वीडियो बनाने के पहले शायद जियो आ ही जाए हम लोग को, पर ऐसा दूर दूर तक समझ में आ नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, बाय।